अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर दस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला ने इंसानी मैदे में दुनिया का ताकतवर तरीन तेजाब यानी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदा सिक्रीट करता है, जिसका काम हड्डियां, गोश्त, हर चीज को डिजॉल्व करना है। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि अल्लाह ताला ने मैदे में एक म्यूकेजल बैरियर बनाया है, जिसका काम मैदे को सेफ रखना है, क्योंकि मैदा भी तो गोश्त का ही होता है और ग़िज़ाई अज्जा हल हो जाते हैं। तो मैदे में तेज़ाबियत बनती कैसे है, मैदे में तेज़ाबियत का इलाज क्या है और मैदे की तेज़ाबियत को मेडिकल में क्या कहा जाता है। मैदे की तेज़ाबियत को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज कहा जाता है और ये मैदे में तेज़ाबियत लोग ये समझते हैं कि मैदे में जलन तेज़ाबियत की निशानी है, मगर ऐसा नहीं है। मैदे की तेज़ाबियत की चंद अलामात ये हैं: मैदे में जलन, मुंह में छाले होना जिन्हें हम कंकर सॉर्स कहते हैं, और अल्सर, मुंह की दुखन, कानों का पकना, मुंह में दर्द, मुंह का जायका तब्दील होना, गले में बार बार रेशा गिरना और गैस पैदा होना मैदे की तेज़ाबियत की अलामात हैं। मैदे की तेज़ाबियत में इंसानी अमल दखल बहुत ज़्यादा है। मैदे की तेज़ाबियत कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल डाइट है। लोगों ने मैदे की तेज़ाबियत को खुद पर नाफिज कर रखा है। अब मैदे की तेज़ाबियत होती किस वजह से है? तो मैदे की तेज़ाबियत होने की मेन वजह आपका लाइफस्टाइल है। जो लोग अपने खाने में फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ें, स्पाइसी खाने, गरम मसाला जात, मुरगन खाने, तेज मिर्च, वाक का न करना, बार बार एक ही खुराक का खाना, खुराक में तब्दीली न लाना, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना, शराब नोशी करना और ऐसी चीज़ें खाना जिनकी अफादियत का उन लोगों को इल्म नहीं होता, और ग़िज़ा में एक मैनेजमेंट ना होना मैदे की तेज़ाबियत की एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर लोग अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, मगर वो ग़िज़ा की कैलोरीज, अफादियत का इल्म नहीं होता और वो ग़िज़ा को प्रॉपर तरीके से नहीं खाते, ग़िज़ा को चबा चबा के नहीं खाते, ग़िज़ा की मिकदार का ख्याल नहीं करते, पेट भर कर खाते हैं, जिसकी वजह से उनको तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। तेज़ाबियत के इलाज के लिए मार्केट में बहुत वाफर मिकदार में मेडिसिन हैं और कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं या कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि खाना खाने से पहले खाई जाती हैं और कुछ खाना खाने के बाद। आपकी मालूमात के लिए ये अर्ज़ है कि मैदे की तेज़ाबियत के लिए नसेड ड्रग्स, जो लोग कमर दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए, माइग्रेन हेडेक्स के लिए
یا जिस्म के किसी भी उज़्व के दर्द के लिए पेन किलर मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेन किलर अद्वियात भी मैदे का अल्सर पैदा करती हैं और मैदे में तेजाबियत का बायस बनती हैं। पेन किलर अद्वियात से परहेज करना चाहिए। अगर प्रॉपर पेन किलर अद्वियात ले रहे हैं तो उसमें फिर आप उसको ऐसी मेडिसिन साथ खाएं जो कि पेन किलर के असरात कम करे और मैदे को डिस्टर्ब न करे। अक्सर पेन किलर में डिस्प्रिन, डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम, पायरोक्सिकैम, मुख्तलिफ नेप्रोक्सिन इस्तेमाल करते हैं, मगर इनके लिए मैदे के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट एक सिरप ले लेते हैं मैदे के लिए, वो हर्बल मेडिकेशन में होता है या एलोपैथिक मेडिकेशन में होता है, तो वो वक्ती तौर पर तो मैदे को आराम देता है मगर प्रॉपर नहीं देता। अगर इसका मुनासिब इलाज न किया जाए और मैदे की तेजाबियत पुरानी हो जाए तो ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और सांस की नाली ग़िज़ा की नाली तंग हो जाती है और ग़िज़ा अटकने लग जाती है और दर्जा बदर्जा पेशेंट कैंसर तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाएं। मैदे की तेजाबियत से बचने के लिए आप नाश्ता हल्का फुल्का करें, दोपहर के खाना खाएं, उसमें तली हुई फास्ट फूड, बेक्ड चीज़ें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी खानों से अवॉइड करें। सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें और फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज करें। कम अज़ कम दिन में 30 to 40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है और हल्की फुल्की, और जितना ही आप सादा लाइफस्टाइल अपनाएंगे उतने जल्दी ही आपकी मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाएगी। मैदे की तेजाबियत के लिए एक बेहतरीन टोटका, जब भी मैदे में तेजाबियत हो तो आप दूध ठंडा करें फ्रिज वगैरह में और उसे यूज़ करें। आइसक्रीम भी ली जा सकती है जिससे तेजाबियत कम होती है। और जहाँ तक अद्वियात का अमल दखल है तो दुनियाए होम्योपैथी में बहुत टॉप क्लास मैदे की तेजाबियत के लिए अद्वियात हैं। उनमें सरे फहरिस्त ये नेट्रम फास है, 6x में मार्केट में या किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आपको बआसानी मिल सकती है और इसकी इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आप 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा घूंट भर पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा और आपका मैदे का मसला ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।